इस लिस्ट को फॉलो करने के बाद में जो 11th बर्बाद हुई है, टाइम वेस्ट हुआ है ना, उसके आधे समय में भी हम वापस कैचअप कर लेंगे, बाउंस बैक करके दिखाएंगे। पता है अक्सर हमने देखा है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी यार 11th बर्बाद हो जाती है ना, तो भी यार वो एक साल में न जाने कैसे, उसका सीक्रेट आज रिवील होने वाला है, पूरी तैयारी फोड़कर उस बीते हुए वेस्ट हुए टाइम को कैचअप करके वो पूरा का पूरा फोड़ देते हैं, मचा देते हैं। जैसे अपने यार पंकज ने क्लास 11th बर्बाद, क्लास 12th में तैयारी अच्छे से चालू करी और 8 महीने में ही IIT दिल्ली फोड़ दिया, आयुष IIT बॉम्बे पहुंच गया। यार मेरा एक फ्रेंड क्लास 11th में एकदम छोटे से गांव में पढ़ता था, कोई आइडिया नहीं था, क्लास 12th में आया, एक साल में ऑल इंडिया रैंक 18 मार के गया। तो यार अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर 11th बर्बाद हो गई। उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि सर कई बार होता है टीचर्स अच्छे नहीं मिले, सर मैंने मक्कारी काटी, मैं बीमार पड़ गया। लेकिन अब बात है, अब उसको जो बीत गया उससे आगे बढ़कर हम कैसे अपना बेस्ट देकर 200% देकर अब इस समय में बेस्ट तैयारी करें। इन बच्चों का जो सीक्रेट है ना, पता है यार, वो एक सिस्टमैटिक तैयारी में लाया करता है। काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं सर अच्छा मुझे 11th वापस से पढ़नी है तो पहले मैं सारी की सारी 11th कर लेता हूँ, फिर क्लास 12th पे अटैक करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जब तक तू अगर इस प्रोग्राम को फॉलो किया कि पहले सारी 11th फिर सारी 12th, तो क्लास 12th में बहुत भारी नुकसान होता है। प्री बोर्ड्स की तैयारी भी आपको करनी है, 1 साल में 2 साल की तैयारी करनी है। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है कि पहले 11th कर लें फिर 12th करेंगे। आज मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूँ बच्चों क्लास 11th के, जिनको आप पहले करें क्लास 12th की तैयारी के, और वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए, उनका क्लास 12th की तैयारी में कोई काम नहीं आने वाला है। यार इस वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पस है, यार आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना टाइम लगा रहे ना यार, आपको उस टाइम में कोई आपका गलत गाइडेंस के चक्कर में आप गलत रास्ते पे नहीं चल जाएं। जितनी भी चीज़ें हमने सीखी है यार, वो आप तक हम बिल्कुल पहुंचा दें, ताकि आप इस लिस्ट को फॉलो करते हुए एज अर्ली एज पॉसिबल मेजॉरिटी, जिसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी आते हैं, वो चैप्टर्स पहले करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेईई मेन फोड़े और पहले ही साल में अपने ड्रीम IIT के कॉलेज में पहुंच जाए। एक चीज़ हमें बहुत अच्छे समझनी कि पूरा टाइम ढंग से यूज़ करना है भाई। सिलेक्शन शायरी से नहीं, तैयारी से होता है, और तैयारी हमें बिल्कुल एकदम सही ढंग से करनी है जो सिलेक्शन करवाएगी। तो चलो कॉपी पेन लेके बैठना है। मैं पूरा प्लान तुम्हारे साथ में बच्चों डिस्कस करने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स का, जिसकी चैप्टर्स की लिस्ट तुम उस सिस्टम से तैयारी करोगे ना, अगर बहुत मेहनत करके लिस्ट बनाई है यार, बहुत रिसर्च करके लिस्ट बनाई है, तो भाई एकदम मन चाहे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर हमने ढंग से इस पूरे प्लान को फॉलो कर लिया। तो फटाफट से कॉपी पेन ले आओ, और मुझे आज से ही तुम्हारा वर्जन 2.0 चाहिए। जो हो गया उसको मैंने उड़ा दिया, पर अब मैं जो करने वाला हूं मेरा 2.0 दुनिया देखेगी, जिसमें मैं नेक्स्ट लेवल पे मचाऊंगा। तो कॉपी पेन लेके सब नोट करते जाएंगे और पूरे तीनों सब्जेक्ट का ढंग से लिखेंगे बच्चों। तो भाई चलिए, अब हम पता है क्लास 11th का वो पार्ट देखते हैं जो आपको 12th स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी है। एंड आप सरप्राइज रह जाएंगे। पता है आप प्योरली क्लास 11th का 10% भी अगर पहले कर लेना, तो आप क्लास 12th की बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से बिंदास तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वो लिस्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यार अब ये गलती नहीं करेंगे अपन, है ना, कि भाई पूरी 11th पहले पढ़ेंगे फिर 12th स्टार्ट करेंगे। और यही बेस्ट प्लानिंग बच्चों, अर्ली प्रहार जो कोर्स है ऑनलाइन में भी और कोटा सेंटर पे ऑफलाइन में भी, सिमिलर टाइप की प्लानिंग्स इनके सर ने जबरदस्त तरीके से प्लान करी है, ताकि यार आप लोग सही समय पर सही चीज कर पाएं। उसकी बात बाद में करेंगे, पर पहले सबसे पहले अपन चलो एक एक सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। तो यार फिजिक्स की बात करें तो भाई साहब इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है 20 चैप्टर का, सो कॉल्ड, है ना, 11th का, इसको फोड़ते हैं पहले अपन। भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ना 2 पार्ट में बताने वाला हूँ। देखो आज कि कौन कौन से इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप क्लास 12th के बीच में कभी भी समय मिले ना, आप तब करते जाइए। उनका कोई विशेष यूज क्लास 12th में नहीं है। और आपको 12th स्टार्ट करने से पहले कौन से चाहिए होंगे वो लिस्ट अलग से देखेंगे अपन। तो सबसे पहले चलो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई हाँ, तुम ये जो सारे चैप्टर्स हैं बच्चों, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्लास 12th में। मोटे मोटे तौर पे देखें तो ग्रेविटेशन एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तुम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, ये तुम जब चैप्टर्स कर रहे होगे ना, तो पता है ये बात तुम्हारे कब काम आएगी, जब तुम इस लिस्ट को देखोगे। तो यार देखो,
भाई कैलोरीमेट्री इलास्टिसिटी बिल्कुल इंडिपेंडेंट, थर्मल एक्सपेंशन हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स केटीजी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। इनको तुम ग्रेजुअली भी कर लेना। वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव तब काम आएगा, वेव ऑन स्ट्रिंग के वेव के बेसिक कंसेप्ट तुम 12th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे, उसके पहले शायद ही रेयरली कभी काम आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी रेयरली काम आएगा। तो इन चैप्टर्स को तुम थोड़ा सा होल्ड ऑन कर सकते हो। तो भाई ये 60% चैप्टर्स हो गए ऑलमोस्ट कंटेंट वाइज देखे तो। अब बात करें वो चैप्टर्स जो कि तुम्हें 12th में नीडेड होंगे, लेकिन इस लिस्ट में भी एक बात ध्यान रखना। चलो पहले यहाँ पर तुम स्नैपशॉट भी चाहे तो खींच सकते हो, ठीक है ना, खींच लिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये जो चैप्टर्स है बच्चों, इनमें पता है इनमें भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनमें भी अपन ने वो पार्ट लिख लिया है। जब तुम ये चैप्टर्स पढ़ो, हो सकता है कुछ बच्चों के कुछ वीक हो, कुछ स्ट्रांग हो, कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, तो इतने पार्ट्स इन चैप्टर्स के पढ़ लिए तो भी तुम क्लास 12th में बिंदास एंट्री कर सकते हो। अब यार यूनिट डायमेंशन है, छोटा चैप्टर है, इसको ऑलमोस्ट पूरा कर लेंगे, डायमेंशन निकालना आना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर्स की बात करें तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ये जो बेसिक्स है ये आने चाहिए। मैथ्स में वेक्टर्स वैसे तुम क्लास 12th में पढ़ोगे बहुत डिटेल में, तो बेसिक्स आने चाहिए वेक्टर्स के भी। अब काइनेमेटिक्स 1D की बात करें तो भैया 3 इक्वेशंस का एप्लीकेशन लगाना आना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सवाल, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है, 3 बेसिक इक्वेशंस लगानी आनी चाहिए। 2D में सो रिलेटिव मोशन प्राण खा जाता है, अबे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास 12th में जनरली। बेसिक प्रोजेक्टाइल और 2D में प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए 1D + 1D बस। तो यार इन दोनों चैप्टर्स का एक्चुअली जितना तुम 11th में पढ़ते हो ना, उसका 10 to 20% में तुम क्लास 12 स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अरे सर वो कंस्टेंट मोशन, बड़े बड़े सवाल उसके सब होते हैं यार, उसकी टेंशन मत लो, वो ग्रेजुअली इंप्रूव कर लेना। पर यार लॉज, तीनों जो लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ और फ्री बॉडी डायग्राम पे कमांड होना चाहिए, वो 12th में तुम्हारे काम आएगा। फ्रिक्शन में और इसमें 2 ब्लॉक प्रॉब्लम डराती है, अबे वो काम ही नहीं आएगी ऑलमोस्ट 12th में, उसको होल्ड ऑन रख सकते हो, ग्रेजुअली कर सकते हो। पर हाँ, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बेसिक्स पता होंगे तो काम चल जाएगा, 10-20% इसका हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में बेसिक्स, वर्क और एनर्जी में, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क का कैलकुलेशन इलेक्ट्रोस्टैट में काम आएगा। मैं थोड़ा सा इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ इस चैप्टर को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है। तो वर्क डन निकालना आना चाहिए और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास इतना बड़ा चैप्टर है, अरे भैया सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करना सीख लो, जो इनिशियल कुछ लेक्चर में होते हैं। रोटेशन अरे सर, अरे भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लो और बेसिक टॉर्क लगाना सीख लो, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में भी कुछ जगह काम आएगा। बेसिक टॉर्क निकालना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जानी लाइफ। तो यार पूरे 11th के सिलेबस से 10 से 20% सिलेबस से तुम मस्त एकदम क्लास 12th की स्टार्ट कर सकते हो, घबराना नहीं। तो आज प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, अब हम डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरह से तैयारी करेंगे। चलो सिमिलरली केमिस्ट्री में देखते हैं। तो भाई केमिस्ट्री में मैं वो बता रहा हूँ जो नीडेड है, बाकी सारे पार्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हैं। सर मोल कंसेप्ट, भैया मैं मोल का कैलकुलेशन सीख लेना। मैंने प्रतीक सर से पूछा सर आप बताओ क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं इधर उधर यार केमिस्ट्री, पर फिर भी मोटी मोटी तो यही बात है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो, फिजिक्स में वापस पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में अगर तुमने 11th में नहीं भी पढ़ा हो ना, तो टेंशन नहीं लेने का, 12th में वापस फिजिक्स में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा कमांड में ना 12th में काम आएगा वो। आयनिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन ऑफ पीएच, सॉल्युबिलिटी बेसिक्स फॉर्मूला, ये काम आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस आनी चाहिए भैया, वो 12th में काम आएगी। तो यार बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब हाँ, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भाई साहब, इनको मैं स्टार मार करूंगा, ये 12th में काफ़ी काम आते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो यार इन चैप्टर्स को कमांड में रखना है अपने को, ठीक है ना। मतलब इसको तुम इंश्योर करना तुम्हारे ये चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, कैसे पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो बताऊंगा। फिर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो IUPAC में नेमिंग के बेसिक्स आने चाहिए, और GOC में जो है इंपॉर्टेंट है GOC, स्टेबिलिटी वाली चीज़ें इन जनरल, वो क्लास 12th में तुम्हारे काम आएंगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी यार ये चीज़ें तो बताऊँ ना, तो क्लास 12th में बिंदास स्टार्टिंग हो सकती है। मैथ्स पे आते हैं, चलो फटाफट से। लॉगरिथम के बेसिक फॉर्मूले होने चाहिए। क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है यार, वो अपने फिजिक्स में भी काम आती है ना। रूट फाइंडिंग, रिलेशन, वेवी कर्व मेथड, ये पता नहीं यार भूल गया मैं तो, पर ये मैथ से डिस्कस करा तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस, तुम समझ सकते हो सारी चीज़ें, तो मुझे भी नाम याद आ रहे कुछ चीज़ में, ठीक है। कंपाउंड एंगल में बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड ग्राफ्स आने चाहिए। और कोऑर्डिनेट, अच्छा P&C,
सर ये खतरनाक होता है। अरे यार इसके बेसिक्स आने चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में काम आएगा। प्रोबेबिलिटी के पहले जनरली काम नहीं आता, तो जब तुम्हारा 12th में प्रोबेबिलिटी हो उसके पहले इसको निपटा लेना, ठीक है। और बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन सब के बेसिक्स तुम्हारे काम आने वाले हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो मेनली तुम इंडिपेंडेंट तरीके से साथ में करते हुए कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको हम करेंगे कैसे। भाई आपने लिस्ट तो पूरी की पूरी बता दी, अब कम से कम हमारे पास लिस्ट तो है। अब तुम जब इस वीडियो को देखोगे तुमने सब लिख लिया है ना, चलो एक स्नैपशॉट भी खींच लो फटाफट से, है ना। चलो तो भाई अब जब तुम इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो ना, तो इनको ध्यान रखना कि मुझे ये पार्ट स्ट्रांग बनाना है। चलिए अब करेंगे कैसे। तो यार तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इतने सारे बच्चे 4th 11th बर्बाद करने के बाद भी अपना बेस्ट देते हैं, जो गलतियां हो जाती है उसको सुधारते हैं। यार ऑनलाइन में अपन ने अर्ली प्रहार कोर्स बच्चों लॉन्च किया है। ओपी मतलब ऑनलाइन कोर्स है ये, ठीक है ना। इसमें पूरी 11th प्लस 12th अपन वापस से पढ़ेंगे। देखो पिछले साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले साल इतने 11th बर्बाद करके बच्चे आए थे, उन्होंने पूरी मेहनत करी। पता है उनकी 4-4 क्लासेस लगी, इतने सेट ऑफ फैकल्टीज लगे। 11th एक टीम पढ़ा रही है, 12th एक टीम पढ़ा रही है, बट दे वर्कड रियली हार्ड। और उन्होंने 10 से 11 महीने में पूरी 11th और पूरी 12th कर डाली यार। अपन भी इसी तरह से मेहनत करके मचाएंगे, फोड़ेंगे। फिर उनका पता है अक्टूबर नवंबर में जैसे जैसे जब आया था बच्चा, जितनी जल्दी हम इसमें आते हैं उतनी जल्दी हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। अब वो फाइनली अपने जेईई मेन के लिए रिवीजन कर रहे हैं। तो यार हम भी पूरे 10-12 महीने में इसी चीज़ को रिपीट करने वाले हैं, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो लाने वाले हैं। ये ऑनलाइन का कोर्स है। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोटा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने गुरुकुल में भारत की जहां बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बेस्ट फैकल्टीज़, पूरी 11th और 12th इकलौता ऐसा कोर्स है बच्चों पूरे भारत में जो जेन्युइनली पूरी 11th और 12th कराई जाती है। जो बच्चों के 11th को रिवीजन करना है वो रिवीजन करेंगे, जिनको पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ेंगे, और 12th तो पूरी होएगी ही सही। तो यार इसके जो डेट्स हैं, एक तो 15 नवंबर, कुछ बच्चे जब वीडियो देखेंगे तो डेट निकल चुकी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक है 29 दिसंबर, जब कुछ 11th बच्चों के लग रहा है कि मेरी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आऊँगा। पर बच्चों जितना ज़्यादा टाइम आप हमको दोगे उतना जल्दी और बेटर तरीके से हम आपकी 11th इम्प्रूव करा पाएंगे। मेहनत करेंगे यार, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके सर ने यार 36 ईयर्स का जब तजुर्बा लगता है ना बच्चों, तो बहुत प्लानिंग ज़बरदस्त होती है। उससे आधे टाइम में ही बच्चा अपनी डबल एफिशिएंसी से निखरता है, उसका रिजल्ट आता है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता है। 1500 बच्चे आईआईटीज में गए पिछली बार यार, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो के साथ में, वो इंपॉर्टेंट है। और तो भाई पर्सनलाइजेशन के साथ पढ़ेंगे, मेंटर्स आपको आपके प्लान में हेल्प करेंगे, हर बच्चे को मेंटर मिलता है, इफेक्टिव डाउट सॉल्विंग होती है, मॉड्यूल ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें आपको पता ही है यार। तो भाई जो भी 11th प्लस 12th अपनी मजबूत करना चाहता है, फोड़ना चाहता है, उनके लिए यार ये प्रहार का कोर्स है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और चैप्टर्स ऑफ नेक्स्ट देख लिए हैं कि ये चैप्टर्स आप ये पार्ट्स इनके करते जाओ और मचा देंगे। यहाँ टीचर्स आपको उसी तरह से पूरा प्लान से पढ़ाएंगे। 11th के पहले वो चैप्टर, फिर जैसे ही वो बेसिक्स हो जाएंगे आपकी 12th स्टार्ट हो जाएगी, उसके साथ साथ में 11th के वो पूरे पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, क्योंकि इसकी बहुत तगड़ी प्लानिंग लगती है यार, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इसमें इतनी प्लानिंग लगती है ना, पहले ये इतने लेक्चर में ये, इतने में ये, फिर 12th का ये, ताकि 12th समय पे कंप्लीट हो, आप बोर्ड्स भी अच्छे से कर पाओ। इनमें आपके बोर्ड्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं, फोड़ते हैं, ऑल द बेस्ट।